उन्होंने बोला कि जी अगर जहन्नम में और पाकिस्तान में किसी एक में से मुझे बोला जाए कि रहना है तो मैं जहन्नम में रहना पसंद करूँगा। दिल में और दिमाग में अल्लाह डाल भी देता है कि वो जहन्नम में जाएंगे, तो उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया तो वो वहीं जाएंगे। और जी बड़ा दुख होता है जब कोई भी शख्स किसी मुल्क के बारे में बोले, लेकिन दिमाग इतना ख़राब है ये नहीं सोचा था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानिश मकसूद और आज आपके साथ एक और वीडियो लेके आ रहा हूं। और जी बड़ा दुख होता है जब कोई भी शख्स किसी मुल्क के बारे में बोले, तो बड़े समझदार आदमी है, बहुत सारे गाने लिखे, बहुत सारी शायरी लिखी, बहुत सारे शेर लिखे और शेरों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, लेकिन दिमाग इतना ख़राब है ये नहीं सोचा था कि मतलब दिल में इतना बुग़्ज़ है कि आप पाकिस्तान आए, आपको इतनी इज़्ज़त मिली, इतना प्यार मिला और आज आपने हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के बारे में जो बोला है। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ उनकी, नाम भी लेना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, जावेद अख्तर साहब। मतलब हम तो बड़े उनके फ़ैन थे, लेकिन उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया अपने पाकिस्तानी फ़ैन को कि उन्होंने बोला कि जी अगर जहन्नम में और पाकिस्तान में किसी एक में से मुझे बोला जाए कि रहना है तो मैं जहन्नम में रहना पसंद करूँगा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूँगा। लेकिन ऐसा होता भी है, जो जहन्नमी लोग होते हैं ना, उनके दिल में और दिमाग में अल्लाह डाल भी देता है कि वो जहन्नम में जाएंगे, तो उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया तो वो वहीं जाएंगे, क्योंकि उनका बनता भी वही है। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब तो उन्होंने अपना मुंह से खुद ही बोल दिया तो वहीं जाएंगे वो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, जाहिर सी बात है हर बंदे को अपने मुल्क से प्यार होता है। जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदुस्तान से प्यार होगा, ऑब्वियसली। जो जहाँ पैदा होता है उसको वहीं से मोहब्बत होती है, उसकी सरजमीन से मोहब्बत होती है। लेकिन मैं हिंदुस्तान को कभी बुरा नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे मज़ारात हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं वहाँ पर। वो ज़मीन हमारे लिए उतनी ही अजीज़ है जितनी ये अजीज़ है, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े हस्तियाँ हैं कि वो हम तो चाहते हैं वहाँ जाएँ, वहाँ पर हम नमाज़ अदा करें, दुआ मांगें। तो ये मुसलमान हैं, इनको भी सोचना चाहिए। और फिर देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। कराची में गुरु मंदिर के नाम से अब तक एक इलाका है, गुरु मंदिर। और क्लिफ्टन में एक मज़ार है काली माता का, बहुत बड़ा मज़ार है, मैं खुद वहाँ गया हूँ। बहुत सारे वहाँ पर भगवान रखे हुए हैं। फिर किमाड़ी के अंदर हमारे समंदर के पास एक मंदिर है। फिर उसके अलावा हमारे नेटी के पुल के नीचे एक बड़ा मंदिर है। फिर मैं मीरपुर खास मेरा ननियाल है, वहाँ बहुत मंदिर है। जहाँ मेरी नानी रहती हैं उनकी गली में एक काली माता का मंदिर था जो खुलता था, हम लोग भी जाते थे बचपन से। फिर आगे जाए मतलब सिंध में बहुत सारे मंदिर हैं, बलूचिस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं। आपकी बलूचिस्तान में तो इतना बड़ा एक मंदिर है जहाँ माता का सर आके गिरा था। सही है, आपकी माता का सर वहाँ आके गिरा था और उसको अंगलाज के नाम से है, और वो नानी माँ का मंदिर है जिसको आप बहुत समझा जाता है, और हिंदुस्तान से भी लोग वहाँ पर आते हैं। तो भाई इस सरजमीन में तो उनका भी मंदिर है। इस सरजमीन में तो कोलपुर में ले लें आप, कोलपुर में काली माता का मंदिर है जो पहले कालीपुर के नाम से था, अब कोलपुर उसका नाम हो गया है। कोयटा से पहले आता है कोलपुर, बहुत ठंडा इलाका है और वहाँ इतना बड़ा मंदिर है और वहाँ इतने लोग जाते हैं, सिंध से लोग जाते हैं, बलूचिस्तान से लोग जाते हैं, जहाँ जहाँ हिंदू कम्युनिटी रहती है हमारे भाई, वहाँ सब जाते हैं वो लोग और जाके पूजा करते हैं। और बहुत सारे इस सरजमीन में मंदिर है, तो मतलब आपने तो उनको भी बोल दिया। फिर यहाँ पर सिख जो हमारी कम्युनिटी है उनके इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। आप देखिए लाहौर में है ना, इतना बड़ा गुरुद्वारा। जब आते हैं वहाँ पर, जैसे हम लोग हज करने आते हैं वैसे ही वो लोग अपनी बात करने आते हैं। इतना बड़ा वहाँ पर उनके जो है नाना गुरु हैं, तो आपने उनको भी लपेट दिया। मतलब इस ज़मीन में तो सबकी ही इबादत गाह है, तो आपने इसको जो है आपने बोल दिया, आपने इसको बोल दिया कि मतलब ये जो है एक जहन्नम है, अल्लाह माफ़ करे। तो ऐसा ना बोले, ऐसा ना करें, क्योंकि दुख होता है। क्योंकि इसमें हर कम्युनिटी की, क्रिश्चियन भी है, यहाँ बोरी भी है, यहाँ सबके कुछ ना कुछ है। इस सरजमीन, देखिए ज़मीन का तो कोई कसूर नहीं है ना। आप अगर आपके दिल में कोई नफरत है, आप हमारे को बोल रहे हैं, आप किसी और को बोल रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को बोल रहे हैं। पाकिस्तान में तो सबकी इबादत गाह है, फिर तो वो भी जहन्नम में, वो भी जहन्नम में तो नहीं हो सकती। हम सब मतलब जहन्नम में, ये सारे मंदिर जहन्नम में, ये सारे गुरुद्वारे जहन्नम में। आपका कहने का मतलब ये, मैं तो बोलता हूँ कि इनको पागल खाने भेजा जाए, इनको दवाइयाँ ववाइयाँ दें, तो इनका इलाज करें। ये पागल हो गए, छटिया गए लिख के, रातों को जागते, मैं घर में पीते पिलाते भी होंगे, और अभी भी टुनारी में बोला हुआ इन्होंने। तो इनको बोलो वाइट बालों का ख्याल कर लो कम से कम अपने। अब तुम्हारा दिमाग तो ख़राब हो गया, गाने वाने लिख के पागल हो गए आप। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें और सबकी इज़्ज़त करें। ये मुल्क हमारा है, सिर्फ सरजमीन हमारी है, और इस सरजमीन में जितने भी इबादत गाह हैं वो सबके लिए खुलती हैं भाई, और वो सब यहाँ पर मौजूद है। तो आप इसको जहन्नम करें।
शेरफुल, इतने समझदार बंदे होने के बावजूद आप ऐसा कहेंगे, आपके बच्चों को भी आपके ऊपर शर्म आएगी। फरहान अख्तर ऐसा समझदार बनता है, शबाना आज़मी इतनी समझदार बनती है, मेरे ख्याल में वो उनको चाहिए कि आपको थोड़ा रेस्ट करवाएं और थोड़ा दवाई गोली दें और थोड़ा आपका इलाज भी करवाएं। थैंक यू वेरी मच।